एक फौजी था, उसके माता पिता नहीं थे, शादी नहीं की, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतने ही पड़े, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा, तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम मुझे दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। एक दिन फौजी लड़ाई में शहीद हो गया। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी नहीं रहा, तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो है नहीं, अब ये पैसा किसी को नहीं देना पड़ेगा। कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हुआ। तब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश हुए। वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभालेगा, चलो अब इसकी शादी कर दे। शादी करते ही घर में बहुरानी आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बेटे की शादी हो गई, अब कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ दिन में बेटे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर जो भी दवा दे रहे हैं वह दवा असर नहीं कर रही, बीमारी बढ़ती ही जा रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है, रोग से मुक्ति नहीं मिल रही, पैसा खूब लग रहा है। अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि इसको अब असाध्य रोग हो गया है, ये लड़का 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला और कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, ये मेरा बेटा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में हमारी मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया है। बीमार होते ही हमने इसके इलाज के लिए खूब पैसा खर्च किया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब ये नहीं बचेगा, असाध्य रोग हो गया है इसे, अब घर ले जाओ, 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, दवाएं खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से आप वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, दवाई ले आए और पैसा दे दिया। दवाई बच्चे को खिलाई, बच्चा दवाई खाते ही मर गया, उसका अंतिम संस्कार किया गया। गांव में शोर मच गया कि बहुरानी जवानी में ही विधवा हो गई। तब वहां पर महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई ये रोना धोना क्यों है यहाँ पर। एक आदमी ने कहा, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे, सब दुखी हो रहे। महात्मा जी बोले, सेठ जी इसमें आप रो क्यों रहे। सेठ जी ने कहा, महाराज जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा। महात्मा जी बोले, उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ जी ने कहा, किस दिन। महात्मा जी बोले, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था तब। सेठ जी ने कहा, हाँ कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी। महात्मा जी ने कहा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ जी ने कहा, किस दिन। महात्मा जी बोले, अरे उस दिन जिस दिन फौजी मर गया, आप सोच रहे थे कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया। सेठ जी ने कहा, हाँ महाराज खुश तो था। महात्मा जी बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयां बट गई। सेठ जी ने कहा, किस दिन। महात्मा जी बोले, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था तब। सेठ जी ने कहा, महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया, तो इसमें मैंने कौन सा गलत कार्य किया। महात्मा जी बोले, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर भी नहीं पड़ते थे, जिस दिन आपका बेटा ब्याहने जा रहा था। सेठ जी ने कहा, महाराज बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा जी बोले, तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो। सेठ जी ने कहा, महाराज जवान बेटा मर गया ये जरा सी बात है। महात्मा जी बोले, अरे सेठ जी वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आया था, पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया, और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए।
और दवाई खाकर आपका बेटा भगवान के पास चला गया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया। महात्मा जी बोले, जब फौजी हमारे देश के लिए शहीद हो सकता है, हमारे देश के हर एक परिवार के लिए जब शहीद हो सकता है, तो आपका बेटा तो सिर्फ आपके परिवार को ही छोड़कर गया है। पूरे देश के परिवारों का क्या जिसके लिए वह फौजी शहीद हुआ था। फौजी के सामने तो आपका बेटा कुछ भी नहीं है। ये कहानी इस देश के हर नागरिक की है। जो हमने बोया था वही हमें मिल रहा है, इसलिए किसी को दोष मत देना, हमारा ही स्वयं का दोष है। इंद्रियों की हर क्रिया में और मन के विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में उसके मात्र ज्ञाता दृष्टा रहकर अपने स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। आगम, वेद, शास्त्र एवं पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो जीव आत्मा के स्वयं के स्वरूप स्वभाव को जान लेगा, वह समझदारी से भव सागर पार हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।